आइए बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। देखिए बेटा, मन की बात प्रकट करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। यानी कि जिस साधन द्वारा या फिर जिस सोर्स के थ्रू हम अपने मन की बात दूसरों के सामने कहते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हम भाषा में बोलकर और लिखकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के मन की बात जानते हैं। है ना बच्चों? ऐसे ही होता है ना। जब आपने किसी को बात कोई कहनी होती है तो आप बोलते हैं या फिर लिखकर बताते हैं, है ना। इसी तरह से आप सुनते भी हैं दूसरों की बात और कुछ चीज़ें पढ़ते भी हैं, तो दूसरों के मन की बात हम जान लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, जिसे हम कहते हैं बोलकर। दूसरा रूप है लिखित, यानी कि लिखकर। तो बेटा, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा भी है। हमारा देश बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया आदि। है ना बच्चों? आप में से भी बहुत सारे बच्चे मराठी बोलते होंगे, गुजराती बोलते होंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं बेटा कि व्याकरण किसे कहते हैं। इसमें आपको दो भाग दिए हुए हैं। उसमें क भाग में कुछ गलत वाक्य लिखे हैं और ख भाग में उसको सही करके लिखा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। देखो बेटा, क भाग में पहला वाक्य क्या लिखा है? माताजी आ रहे हैं। नहीं, यह वाक्य गलत है। तो देखिए, हम अब देखते हैं कि सही वाक्य कौन सा है। सही वाक्य होगा माताजी आ रही हैं। हमारा दूसरा वाक्य है मेरे को दूध चाहिए। बेटा, मेरे को नहीं कहा जाता, क्या बोला जाता है? मुझे दूध चाहिए। ठीक है ना बच्चों? इसे ठीक करके, सही करके क्या लिखा जाएगा? मुझे दूध चाहिए। हमारा अगला वाक्य है घोड़ा घास खा रही है। गलत है ना बच्चों? आप भी हंस रहे हैं ना। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? घोड़ा घास खा रहा है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, क वर्ग के वाक्य गलत है ना, और ख वर्ग के वाक्य बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों, जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाई, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण। जी हाँ। तो बेटा, व्याकरण ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी भाषा को सही प्रयोग करना सीखते हैं, सही रूप में प्रयोग करना सीखते हैं।